यहाँ देखिए आकलन 3, इसके अंदर दिया हुआ है निम्न में से कौन सा वर्ष अधिवर्ष यानी लीप वर्ष है। तो अधिवर्ष का पता कैसे लगाएंगे, कोई भी सन दिया हुआ हो उसमें 4 का भाग दे के देख लेंगे। तो इन सब के अंदर 4 का भाग नहीं जाता है, 2020 के अंदर 4 का भाग जाता है पूरा पूरा, तो ये लीप वर्ष हो जाएगा। या निम्न में से अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, 2, क्योंकि इसमें 1 का 3 का और 9 का जाता है भाग, इसमें 1 का 3 का 5 के अभाज्य गुणनखंड बनते हैं। यहाँ पे 1 का 3 का 6 का अभाज्य गुणनखंड है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2, 4 और 8 का सबसे छोटा समान गुणज है, तो यहाँ पे 2, 4 और 8 इनका गुणज देखना है, सबसे छोटा गुणन। तो इसके अंदर 2, फिर 4, 6, 8, तो यहाँ पे 4, 8, 12, 16, यहाँ पे 8, 16, तो इसके अंदर देखिए छोटा 8 इसमें है, 8 इसमें है, 8 इसमें, तो इसके छोटा समान गुणज कौन सा हो जाएगा, 8 हो जाएगा। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न है, छोटी भिन्न आपको देखनी कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए इसका पता कैसे लगाएंगे, तो 11 में 2 का भाग दे के देखेंगे, नहीं 2 में 11 का भाग देकर देखेंगे, तो पहले लग जाएगा पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा 0, 11, एक बार जाएगा, यहाँ पे 9 बच जाएंगे, पॉइंट लगा हुआ है तो 0, 11, 8, 88, तो यहाँ पे 8 बार जाएगा, 9 बच जाएगा, 0 लगा देंगे, 11, 8, 88, सॉरी 2, 2, 0, 11 कम 11, तो 181 हो जाएंगे, 18.181 हो जाएगा। फिर देखते हैं 3 में 16 का लगा के, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगी, 16 कम 16, यह एक बार, यहाँ पे बच जाएंगे 14, पॉइंट लग जाएगा, फिर भाग देंगे 140 में 16 का, तो 16 कम 16, 16 दूम 32, 16 तीन 48, 16 चौक 64, 16 पाँच 80, 16 छः 96, 16 सात 112, 16 8 128, तो यहाँ पे 8 बार जाएगा तो 128 आ जाएगा। फिर निकालेंगे तो बच जाएगा 12, 12 में पॉइंट लगेगा और यहाँ पे 7 बार जाएगा, तो पॉइंट 187 बच जाएगी, 187 हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए 3 में देना है 4 का भाग, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 0 आ जाएगा, 4 7 28, तो ये तो बड़ी हो जाएगी, पॉइंट के बाद में 7 आ रहा है, यहाँ पे 1 1 आ रहा है। यहाँ पे देखिए 3 में 7 का भाग देते हैं, तो 7 3 21, तो यहाँ पे 3 आ रहे, तो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी ये वाली 2/11। इस तरह आपको ये चेक करना है और सबसे छोटी भिन्न पता लगाना है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित संख्याओं में से सम एवं विषम संख्या छांटिए। तो सम संख्याएं कौन सी होती है, जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो। तो यहाँ पे सम संख्या लिखिए, 212, 733 क्या है विषम, 1649 विषम, यहाँ पे 2006 सम हो जाएगी, यहाँ पे इकाई दही सिंगड़ा 1000, 10,000, 17,040, तो यह सम हो जाएगी। 608 सम हो जाएगी,
8,878 सम हो जाएगी। 9,381 विषम हो जाएगी। 6,777 विषम हो जाएगी। 6,805 विषम हो जाएगी। और यहाँ 46,814 सम हो जाएगी। इस तरह आपको सम और विषम संख्याएं देखनी है। यहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8 जो जिन संख्याओं के इकाई का स्थान पर ये हो 0, 2, 4, 6, 8 तो वो सम संख्याएं होती है। नीचे लिखी संख्याएं किस किस संख्या से भाज्य है, तो यहाँ पे 1 से तो है ही, 2 से, 3 का नहीं जाता, 4 का जाता है, 5 का जाता है, 6 का नहीं जाता है, 7 का भाग नहीं जाता है, 8 नहीं जाता है, 9, 10 का तो जाएगा, तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 का जाएगा। यहाँ पे फिर 40, 50, 50 का जाएगा, 25 का भी जाएगा, 20, 25 और 25 के बाद में 50 का, ये भाग 100 में जाएंगे। और यहाँ पे 150, 150 में 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 4 का, 4 3 12, 4 का देख लेते हैं। 150 में 4 का, 4 3 12, 3 3 4 7 28 नहीं जाएगा। 5 का जाएगा, 6 दूनी 12, 6 पंजा 30, 6 का जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 10 का जाएगा, 15 का जाएगा, 16, 17, 18, 19, 20, 20 का नहीं जाएगा, फिर 21, 22, 23, 24, 25, 25 का जाएगा, फिर 50 का जाएगा, फिर 75 का जाएगा, फिर 150 का जाएगा। तो इस तरह आपको ये भाज्य संख्याएं लिखनी है। यहाँ पे देखिए 15, 45 और 60 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 15 का, 45 का और 60 का समान गुणज ज्ञात करना। तो 15 का पहाड़ा 15, 30, 45, 60, 75, 15 छकड़ी 90, 15 7 105। आगे देखिए इसका 45 का, 45, 90, देखिए 90 90 इसमें आ रहा, लेकिन 60 का 120, 120 नहीं आ रहे, तो 180। यहाँ पे और देखते हैं 45, 90, और 45 को 3 से गुणा करें, 5 3 15, असल को 1 4 3 12 और 1 13, 135। इसका भी नहीं हो रहा है। आगे 180, तो 180 इसमें आ रहा है, 180 45 में आ रहा, तो यहाँ पे देखते हैं 120, 135, 150, 15 दाए 150, फिर 165 और 180। तो यहाँ पे 180 जो है सबसे छोटा समान गुणज हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पे 2 का, 2 2 दूनी 4, 2 दूनी
4 और 5 दुए 10 हो जाएंगे। यहाँ पे 3 का देंगे, 3 7 21 हो जाएंगे और 3 पंजे 15 हो जाएंगे। यहाँ पे 3 दुए 6 और 3 पंजे 15 हो जाएंगे। यहाँ 5 का देंगे, 5 का 5 बार और फिर 5 का 1 बार। ये इनके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। इसमें 676 में 2 का देंगे तो 3 3 और 8। यहाँ पे 2 का देंगे तो 2 एकम 2, 2 6 12, 2 ने 18। यहाँ पे 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 6 7 8 9 10 13 का जाएगा, 13 का जाएगा। 13 कम 13, 13 तिगुन 40, 13 बार जाएगा यहाँ पे। और 13 का देख के 1 बार। तो ये इसके 2 2 13 13 अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। यहाँ पे 375 में 3 का देके देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दुए 6, 3 पंजे 15। यहाँ पे 5 का देते हैं, 5 दुए 10 और पंचम 25। यहाँ पे 5 का देते हैं तो 5, 5 एकम 5 हो जाएंगे। 243 के अंदर 3 का भाग देते हैं तो 8 3 24, 3 एकम 3। यहाँ पे 3 दुए 6, 3 7 21। यहाँ पे 3 का देंगे तो 3 9 27 हो जाएंगे। यहाँ पे 3 देंगे तो 3 और 3 का 1 बार। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित भिन्नों का सरलतम रूप लिखिए। यानी ये भिन्न दी हुई है, इनको सरल करना है आपको। तो भाग देना है इसके अंदर 9 का, तो 9 एकम 9 हो जाएगा और 9 पंजे 45 हो जाएगी। ये इसका 1/5 सरलतम रूप हो जाएगा। इसके अंदर 16 एकम 16, 16 ती 48, 1/3 इसका सरल रूप हो जाएगा। 18/27 है तो इसके अंदर 9 का भाग देते हैं, 9 2 18, 9 ती 27, 2/3 हो जाएगा सरलतम रूप। प्रश्न नंबर 10 देखिए, मिश्रित भिन्नों को दशमलव संख्या में लिखना है आपको। तो इसके अंदर 6 सही 5/10 है तो 6.5 हो जाएंगे। ये 3 सही 2/100 है तो 3.02 हो जाएंगे। यहाँ पे 5 सही 28/1000 है तो 5.028 हो जाएगा। यहाँ पे 13.4 हो जाएंगे। इस तरह आपको सरल करना है। आगे देखिए कार्यपत्रक 19, पूर्णांक संख्याओं की समझ बना पाना। प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ, निम्न संदर्भ में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर संख्या के रूप में लिखनी है। तो यहाँ पे राजू कुएं में बने अपने घर से एक सीढ़ी द्वारा बाहर निकलना चाह रहा है, लेकिन सीढ़ी पानी में होने के कारण बार बार फिसल रहा है। जैसे ही राजू के ऊपर की तरफ छलांग लगाकर चढ़ने की कोशिश करता है तो वह वापस फिसल जाता है। वह लगातार कोशिश कर रहा है। वह हर छलांग में 2 पायदान ऊपर चढ़ता है, लेकिन फिसलने के कारण एक पायदान नीचे आ जाता है। यानी 2 पायदान चढ़ता है तो एक नीचे आ जाता है। तो पानी के तल के पायदान को अगर हम 0 माने तो उससे ऊपर के पायदान को हम बढ़ते क्रम में 1 2 3 के रूप में समझ सकते हैं। इस तरह पानी के तल के नीचे घटते क्रम में -1 2 -2 -3 के रूप में पायदानों की संख्या समझ सकते हैं। तो इनको पढ़कर हमें इन प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो इसके अंदर दिया है प्रश्न नंबर 1, क्या आप बता सकते हैं कि राजू अभी कौन से पायदान पर खड़ा है? तो कौन से पायदान पर खड़ा है? 3 नंबर पर। 2 छलांग में राजू कौन से पायदान पर पहुंचेगा? तो 2 छलांग लगाएगा तो एक बार में 2 पायदान पर चढ़ता है। एक छलांग में तो यहाँ पे अभी 3 में है तो एक छलांग लगाए तो 4 और 5 पर आ जाएगा। फिर दूसरी छलांग में 6 और 7 पर आ जाएगा। लेकिन वो एक अंक फिसलता भी है।
तो यहाँ 5 पर जाएगा तो 1 फिसल जाएगा तो 4 पर आ जाएगा, फिर 1 छलांग लगाएगा 6 पर जाएगा, फिसल जाएगा तो फिर 5 पर पहुँच जाएगा। प्रश्न नंबर 3 दिया है, पायदान संख्या 0 से 2 पर जाने के लिए राजू को कितनी छलांग लगानी पड़ेगी, यानी यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए कितनी छलांग लगाएगा। तो यहाँ पे जाने के लिए 2 छलांग, यहाँ पे जाने के लिए कितनी छलांग लगाएगा, 2 छलांग लगाएगा तो फिर 1 छलांग में यहाँ पहुँचेगा, फिर 1 फिसल जाएगा, दूसरी छलांग में यहाँ पहुँचेगा, यहाँ फिसल जाएगा, तो 2 बार छलांग लगानी पड़ेगी। कितनी बार, 2 बार। -5 से 0 तक पहुँचने में राजू को कितनी छलांग लगानी पड़ेगी, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 ये सीढ़ियाँ बनी हुई है। अभी राजू यहाँ पे है -5 पे, तो 0 पर चढ़ने के लिए कितनी छलांग लगानी पड़ेगी, तो यहाँ एक बार में 2 पायदान चढ़ता है लेकिन 1 फिसल जाता है, तो 1 छलांग यहाँ लगा लेगा, फिर यहाँ से दूसरी, यहाँ से तीसरी, यहाँ से यहाँ चौथी और यहाँ से पाँचवीं, 5 छलांग लगानी पड़ेगी। -1 से 1 तक पहुँचने के लिए कितनी छलांग लगानी पड़ेगी, तो -1 से 1 तक पहुँचने के लिए कितनी छलांग लगाएगा, तो यहाँ पे 1 लगाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, 2 छलांग लगाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 छलांग लगानी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 2 है, पानी के जमाव बिंदु को 0 डिग्री से दर्शाया जाता है। यदि माउंट आबू का तापमान जमाव बिंदु से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम है तो उसे खाली जगह लिख सकते हैं। तो जमाव बिंदु का मतलब है यहाँ पे अगर 0 है तो यहाँ नीचे होगा, कम होगा तो यहाँ पे -1 लिखेंगे, -2 लिखेंगे, -3 लिखेंगे, -4 लिखेंगे, -5 लिखेंगे, और अगर प्लस में है तो इसको 1 2 3 4 5 इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम है, तो कम है तो क्या लिखेंगे, -2। यहाँ सर्दियों में यदि कश्मीर का तापमान जमाव बिंदु से खाली जगह कम हो तो उसे -10 डिग्री लिख सकते हैं। तो -10 डिग्री का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कम है तो यहाँ पे कितना होगा, 10 कम है, कम का मतलब फिर माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे निम्नलिखित में से जो तापमान अधिक है उस पर गोला लगाइए। तो अधिक तापमान पर गोला लगाना, तो यहाँ 20 डिग्री है, यहाँ 25 डिग्री है, तो यहाँ पे 25 डिग्री ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ -5 डिग्री है, तो यहाँ पे -5 है जो कम है, माइनस में है, 0 है तो 0 ज़्यादा है, तो यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ -3 डिग्री, -5 डिग्री, यहाँ पे देखिए -3 डिग्री है और -5 डिग्री, लेकिन यहाँ पे 0 की तरफ बढ़ेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा -3, ये और भी छोटा है, तो यहाँ पे -3 डिग्री हो जाएगा। यहाँ -5 डिग्री और 0 डिग्री, तो यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कार्यपत्रक 20 पूर्णांक संख्याओं के क्रम की समझ बना पाना। यहाँ प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, दिए गए पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर क्रम से लिखना है आपको। तो यहाँ पे मान लो ये रेखा है, यहाँ पे 0 है, इस साइड में क्या आएगा, माइनस का 2 3 4 5, यहाँ पे प्लस का 1 2 3 4 5। तो ये कौन सी साइड हो जाएगी, दाईं साइड, ये बायां। इस ओर बढ़ेंगे तो बड़ी संख्या होगी, इस ओर जाएंगे तो छोटी संख्या होगी, यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए पहले दिया हुआ है 5, कौन सा है, प्लस का, तो 1 2 3 4 और 5 हो जाएगा। माइनस का 7 दिया हुआ तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो जाएगा माइनस का। यहाँ पे 6 दिया हुआ है तो 5 के बाद में 6,
माइनस का 2 तो माइनस का 2 यहाँ हो जाएगा 1 2, और यहाँ पे 0 है ही। यहाँ पे देखिए माइनस का 25 15 20, माइनस के 15 20 10 और 20, यानी यहाँ पे हमें 5 का गुणज बनाना है। तो यहाँ पे 5 10, यहाँ माइनस का होगा, यहाँ पे 15 माइनस के, यहाँ पे 20, इस तरह आपको बनाने हैं। तो यहाँ पे 5 10 15 20 और 25, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे माइनस के 25, यहाँ 15, तो 5 10 15, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे माइनस के 15, 20 देने प्लस के, तो 5 10 15 और 20, तो यहाँ पे 20 प्लस के हो जाएंगे। 10 देने तो 5 और 10, यहाँ पे 10 प्लस के हो जाएंगे। यहाँ माइनस के 20 देने तो माइनस के 20, यहाँ हो जाएंगे माइनस के 20। यहाँ पे देखिए 12 माइनस 6 माइनस 18 30 माइनस 24, तो यहाँ पे 6 का गुणज है, तो 6 का हम 6 के हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ पे 6 12 18 24, ऐसे माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन से हैं 12, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे कौन से हो जाएंगे 12 प्लस के, यहाँ माइनस के 6, तो यहाँ पे 6 कर दो माइनस के 6, माइनस के 18, तो 6 12 और 18, तो यहाँ पे माइनस के 18 हो जाएंगे। 30 है तो 6 कम 6 6 दून 12 6 18 6 चौक 24 6 पंजे 30 हो जाएगा, यहाँ प्लस का। यहाँ माइनस का 24 है तो 6 12 18 और यहाँ पे 24 हो जाएंगे माइनस का। इस तरह आपको ये करना है। आगे देखिए, दी गई संख्याओं की तुलना करके बताइए ये कथन सत्य है या असत्य है। यानी संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित है। तो यहाँ पे संख्या रेखा दी हुई है -6 -7 और -8। तो यहाँ पे संख्या रेखा पर -8 है जो -10 के दाईं ओर स्थित है। तो 8 के बाद में -9 -10, यह संख्या देख लीजिए, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 2, ये माइनस के हैं, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो यहाँ -8 है जो -10 के दाईं ओर स्थित है, यानी ये जो -10 है इसके दाईं ओर स्थित, यानी ये इधर साइड कौन सी हो जाएगी, ये दायां साइड है और ये बायां साइड है। तो 10 के दाईं ओर स्थित है तो ये सत्य हो जाएगा। सत्य। यह -50 -51 के बाईं ओर स्थित है। तो यहाँ पे आपको -50 और -51, तो -50 -51 के बाईं ओर स्थित है, तो बाईं ओर स्थित है, इधर की साइड में स्थित है ना, बाएं की साइड में। यहाँ प्लस का साइड में चलते हैं तो ये दायां साइड हो जाता है। तो यहाँ पे ये सत्य है। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। तो ऋणात्मक पूर्णांक में कर जाते हैं तो 0 के पहले 1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो सबसे छोटा ऋणात्मक कौन सा हो गया, -1, तो ये सत्य है। -35 है जो -25 से बड़ा पूर्णांक है। तो इधर देखो ये 0 है, यहाँ पे अगर हम 5 से लेते हैं, 5 -10 -15 -20 -25 -30 और
35, यानी ये कह रहा -35 है जो -25 से बड़ा पूर्णांक है। बड़ा कहाँ है, ये तो छोटा हो गया, यहाँ 25 बड़े हैं तो ये असत्य हो जाएगा। -25 बड़ा है, -35 छोटा है। इस तरह आपको ये प्रश्न नंबर 2 करना। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3, -20 से बड़े 5 पूर्णांक लिखिए। तो -20 से -19, -18, -17, -16, -15। आप यहाँ पे कोई सी भी बड़ी संख्या ले सकते हो। -6 से छोटे पूर्णांक 5 लिखने हैं तो -7, -8, -9, -10, -11। आप इस तरह कोई सी भी संख्या ले सकते हो, लेकिन छोटी बड़े का ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित संख्याओं की परवर्ती संख्या लिखनी है। परवर्ती मतलब अगली संख्या। तो 10 के बाद में 11 आई, तो 82 के बाद में 83, 51, -51 है यहाँ पे। तो -51 के बाद में कौन सी आएगी, अगली संख्या लिखनी है, तो -50 हो जाएगी। यहाँ -39 है तो -38 हो जाएगी। यहाँ पे पूर्ववर्ती पहले की संख्या लिखनी है। संख्या -37 है तो पहली संख्या कौन सी हो जाएगी, -38 हो जाएगी। यहाँ 49 है तो पहली संख्या 48। यहाँ 311 है तो पहली संख्या 312 हो जाएगी। यहाँ 437 है तो यहाँ 436 हो जाएगी। इस तरह आपको ये करना है। यहाँ परवर्ती और पूर्ववर्ती का ध्यान रखना है आपको। परवर्ती मतलब अगली संख्या, पूर्ववर्ती मतलब पहले संख्या। यानी बार यहाँ देखिए, यहाँ पे 5 0 दिया हुआ है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, ये माइनस के। तो यहाँ 5 के पूर्व पहले संख्या, पूर्ववर्ती के अंदर पहले संख्या लिखनी है तो यहाँ पे 10 हो जाएगी। इस हिसाब से माइनस के 10 हो जाएंगे। इस तरह आपको ये करना है। और परवर्ती के अंदर देखे तो -10 दिया हुआ तो -5 हो जाएगी। इस तरह आपको ध्यान रखना है। अब है कार्यपत्रक 21। यहाँ पे दिया हुआ है त्रिविमीय 3D आकृतियों की समझ बना पाना। यहाँ पे जो 3D आकृतियाँ दी हुई है, 3 विमाएँ जिनके होती है, जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अगर हम अपने कमरे को देखें तो वो 3D आकृति हो जाएगी। यहाँ पे लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, नीचे दी गई त्रिविमीय आकृतियों की उपयुक्त संरचना को छांटकर सही का निशान लगाना है। तो ये शंकु है, ये घन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखना है त्रिविमीय आकृतियों में एक तो हो जाएगा घन, एक हो जाएगा घनाभ, शंकु, बेलन, प्रिज्म। ये आकृतियाँ त्रिविमीय आकृतियाँ होगी। तो घन कैसा होता है, चारों कोनों में बराबर होता है। ये कौन सा होता है, आयताकार होता है। शंकु त्रिभुजाकार और फिर एक वर्त होता है। बेलन के अंदर 2 वर्त और ये आयताकार होता है। प्रिज्म के अंदर एक तो इस तरह से होता है त्रिभुजाकार, और एक होता है नीचे आयतीय वर्ग की स्थिति के अंदर होता है, ऐसा प्रिज्म होता है। तो आपको इन आकृतियों को देखकर सही का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पे शंकु है तो इससे तो बिल्कुल नहीं बनेगा, बेलन बनेगा। इसके अंदर देखिए 3, 6, तो ये क्या बन जाएगा, घन। देखिए शंकु इससे बनेगा, ये है घन, तो इससे शंकु बनेगा, इससे बेलन बनेगा, ये हो जाएगा घन। आगे देखिए, नीचे दी गई त्रिविमीय आकृतियों
को उनकी सही संरचना के साथ मिलान कीजिए। ये बेलन है, तो बेलन में यहाँ दो वर्ग दिए हुए हैं और ये वर्ग, इससे बेलन बन जाएगा। ये है प्रिज्म, ये क्या है? बेलन। ये है प्रिज्म, लेकिन ये त्रिभुजाकार है, तो त्रिभुजाकार इससे बन जाएगी। इसमें भी त्रिभुज है, त्रिभुज है, त्रिभुज है, तो ये प्रिज्म त्रिभुजाकार का हो जाएगा। ये भी प्रिज्म है, लेकिन यहाँ पे देखिए वर्गाकार दी हुई आकृति नीचे की तरफ, तो इसमें यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी वर्गाकार दी हुई। ये है घनाभ, तो घनाभ इससे बन जाएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3। नीचे दी गई संरचनाओं में किन किन से घन का निर्माण कर सकते हो? उपयुक्त विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। इससे घन का निर्माण नहीं कर सकते हैं, इससे घन का निर्माण कर सकते हैं, इससे नहीं कर सकते हैं। तो इस ख नंबर से घन का निर्माण कर सकते हैं। आगे देखिए कार्यपत्रक 22, द्विविमीय तथा त्रिविमीय आकृतियों की समझ बना पाना। तो यहाँ पर आकृति का नाम दिया हुआ है घनाभ, तो घना मिलान करना है हमें। तो घनाभ किससे बनेगा? ये यहाँ पे बन जाएगा शंकु, ये त्रिभुज और वृत्त दिया हुआ बेलन, ये हो जाएगा घन, यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह आपको आकृतियों को देखकर मिलान करना है। आगे देखिए नीचे दी गई आकृतियों को देखकर सारणी की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पे दिया हुआ है घनाभ आकृति, यहाँ पे फलक या समतल पृष्ठों की संख्या देखनी है, शीर्षों या कोनों की संख्या लिखनी है, किनारों की संख्या लिखनी है। तो यहाँ पे देखिए फलक या समतल पृष्ठों की संख्या कौन सी कितनी हो जाएगी? एक ये ऊपर वाला, एक नीचे वाला, 2 3, एक ही साइड 4 5 और 6। कितने फलक हो जाएंगे? 6 फलक। कोने कितने हो जाएंगे? या शीर्षों की संख्या या कोनों की संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 हो जाएंगे कोने। और यहाँ पे किनारों की संख्या, तो किनारे कितने हो जाएंगे? 1 2 3 और ये 4, ये 5 6 7 और 8 9 10 11 और 12। तो यहाँ पे किनारे कितने हो जाएंगे? 12। बेलन के अंदर देखिए, तो यहाँ पे फलक या समतल पृष्ठों की संख्या देखनी है। तो पृष्ठों की संख्या कितनी हो जाएंगी? एक तो ये साइड, 1 2 और एक ये वक्र पृष्ठ, तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे। शीर्षों या कोनों की संख्या, कोने इसमें है नहीं, तो 0 हो जाएंगे। किनारों की संख्या, एक ये किनारा और एक ये किनारा, तो 2 किनारे हो जाएंगे। ये है शंकु, तो शंकु के अंदर समतल पृष्ठों की संख्या या फलक देखने, तो एक फलक ये हो जाएगा और एक ये पूरा, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 2। शीर्षों या कोनों की संख्या, तो एक शीर्ष हो जाएगा ये वाला, तो 1। किनारों की संख्या, किनारे यहाँ पे 1 है, तो 1 किनारा हो जाएगा। ये घन है, तो घन में घनाभ जैसे ही हो जाएगा, 6 8 और 12। यहाँ पे देखिए नीचे दी गई वस्तुएं किस प्रकार की त्रिविमीय आकृति के उदाहरण है? तो एक ज्यामितीय बॉक्स है जो कैसा है? घनाभ जैसा, और गोल त्रिभुज गोला। 23, तो 23 के अंदर क्या दिया? कोणों को पहचानने और मापने की समझ बना पाना। तो यहाँ पे देखिए कोण है समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण और सरल कोण। समकोण कितने का होता है? 90 डिग्री का।
अधिक कोण कितना होता है? 90 डिग्री से अधिक, और 180 डिग्री से कम, इनको अधिक कोण कहते हैं। और न्यून कोण 90 डिग्री से कम होते हैं, इनको न्यून कोण कहते हैं। सरल कोण 180 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा है? न्यून कोण। यहाँ समकोण है 90 डिग्री का, ये चिन्ह है जो समकोण का दर्शाता है। ये सरल कोण हो जाएगा 180 डिग्री का। ये 90 डिग्री से ज़्यादा है तो ये अधिक कोण हो जाएगा। दी गई आकृति में न्यून कोण, समकोण, सरल कोण, अधिक कोण के क्रमांक नीचे सारणी में लिखिए। यानी न्यून कोण 90 डिग्री से कम, सरल कोण 180 डिग्री का, समकोण 90 डिग्री का, अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक कोण। तो फिर यहाँ पे 90 डिग्री के, यहाँ पे न्यून कोण लिखना है तो न्यून कोण 1 हो गया, और यहाँ पे 9 हो गया, सॉरी 3 हो गया, फिर 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 7 8 9 हो गया, 10 11 12 13 नहीं है। समकोण देखिए, ये समकोण का सिंबल लगा हुआ है निम्न समकोण में, 5 6 7 और 8 हो जाएगा। फिर अधिक कोण के अंदर देखें तो कौन सा हो जाएगा? 2, फिर 3 4 नहीं है, 5 नहीं है, 10 11 10 11। समकोण के अंदर 12 13 भी आ जाएगा। कौन से? ये 12 13। और सरल कोण के अंदर फिर 4 ही है। यहाँ पे देखिए, चांदे की सहायता से दिए गए गुणों को माप कर लिखना है। यहाँ चांदे का यहाँ पे 0 वाला पॉइंट यहाँ पर लिखना है, रखना है। 180 डिग्री का ये होता है ना, चांदा यहाँ से रख के यहाँ पे 0 पे रख के यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 122 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे रख के चांदा, और फिर यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। ये 120 डिग्री है। आगे देखिए कार्यपत्रक 24। तो इसके अंदर कोणों को पहचानने और मापने की समझ बना पाना। प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ, निम्न आकृतियों में कोणों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण और प्रतिवर्ती कोण। समकोण 90 डिग्री का होता है। न्यून कोण ये 90 डिग्री का कोण होता है। न्यून कोण 90 डिग्री से कम होता है। 90 डिग्री से कम कोण को न्यून कोण कहते हैं। अधिक कोण को 90 डिग्री से अधिक। और ये प्रतिवर्ती कोण 180 डिग्री से भी ज़्यादा, इसको प्रतिवर्ती कोण में हो जाएगा। तो यहाँ पे इन कोणों के नाम लिखने हैं। तो इसमें देखिए, यहाँ पे कोण 1, कोण 2 और कोण 3, यानी एक न्यून कोण है और 3 समकोण है। तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 कोणों का पूछा है, तो ये हो जाएगा समकोण। ये कौन सा हो जाएगा? अधिक कोण। ये कौन सा हो जाएगा? समकोण। और 4 नंबर न्यून कोण। यहाँ पे देखिए 1 2 3 और 4, ये कौन सा है? अधिक कोण। ये समकोण, सम ही लिख रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। ये अधिक कोण, और ये न्यून कोण हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और 5, इस कोण का भी पूछा है। तो ये दोनों कौन से हो जाएंगे?
समकोण, ये भी समकोण हो जाएगा, 3 कोण समकोण, और ये न्यून कोण हो जाएगा, ये अधिक कोण हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक ये न्यून कोण हो जाएगा, ये न्यून हो जाएगा, ये कोण ये कोण भी न्यून हो जाएगा, और ये कोण अधिक कोण हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये न्यून कोण हो जाएगा, ये भी न्यून कोण हो जाएगा, और ये दोनों आमने सामने के कोण है जो अधिक कोण हो जाएंगे, 90 डिग्री से ज़्यादा के हैं। यहाँ पे देखिए ये न्यून कोण हो जाएगा, ये भी न्यून कोण हो जाएगा, ये अधिक कोण और ये भी अधिक कोण हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये न्यून कोण, ये न्यून कोण, ये भी न्यून कोण, ये अधिक कोण हो जाएगा, और ये प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा, प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा। इस तरह आपको ये करने हैं, कोण बताने हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, दी गई घड़ियों में कोणों को मापकर कोणों के नाम माप डिग्री में लिखिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है 90 डिग्री समकोण हो जाएगा, ये सरल कोण हो जाएगा, कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। यहाँ पे देखिए इसके अंदर कोण अंदर वाला नहीं पूछा है, बाहर वाला पूछा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, प्रतिवर्ती, 180 डिग्री से ज़्यादा है तो प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा। कितने डिग्री का होगा, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, तो 90 यहाँ पे भी तो होता है 3 तक, तो क्षेत्र कितने हो जाएंगे, ये सरल कोण बन जाएगा 180 डिग्री का, और यहाँ पे फिर यहाँ तक आने में 270 डिग्री हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण। यहाँ पे देखिए ये कौन सा समकोण, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री का, ये सरल कोण 180 डिग्री का, और यहाँ पे शून्य है क्योंकि एक ही पॉइंट पर स्थित है, तो 0 डिग्री पे हो जाएगा। इस तरह आपको ये कोण देखने हैं। आगे देखिए कार्यपत्रक 25, तो कोण मापन एवं कोण बनाने की समझ बना पाना। तो इसके अंदर आपको चांदे की सहायता से इनको कोणों को मापना है। तो आप चांदा यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे 0 डिग्री आ जाएगा, तो आपको ये मापना है, तो ये लगभग 60 डिग्री आपको चांदे की सहायता से माप कर सही लिखना है। ये सरल कोण हो जाएगा तो 180 डिग्री का हो जाएगा, यहाँ पे 60 डिग्री का, यहाँ पे 130 डिग्री का हो जाएगा, ये लगभग 93 डिग्री का हो जाएगा, ये 180 डिग्री का हो जाएगा। इस तरह आपको चांदे की सहायता से इनको माप कर लिखना है। यहाँ पे चांदा रखना है और यहाँ पे पॉइंट, इस पॉइंट पे 0 डिग्री रखना है, तो आपको यहाँ 10, 20, 30, 40, 50 और 60, 70, 80, 90 ऐसे लिखे हुए मिलेंगे। इस तरह आपको माप के लिखना है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए कोणों को चांदे की सहायता से बनाइए। आपको चांदे की सहायता से इनको बनाना है कोणों को, तो यहाँ पे लगभग आपको बनाना है, मैं इसमें ऐसे ही बना रहा हूँ, तो चांदे की सहायता से लगभग यहाँ पे 45 डिग्री का होगा, और यहाँ पे ये 65 डिग्री का होगा,
90 डिग्री का समकोण होता है ये। यहाँ पे 70 डिग्री का है तो 70 डिग्री का ऐसे। 155 डिग्री है तो इस 155 डिग्री कहाँ आएगा, यहाँ पे समथिंग आएगा। तो 155 डिग्री 145 डिग्री तो 145 डिग्री हो जाएगा।